एक नजरिया ये भी है कि देखिए, अगर आप नेगेटिव की तरफ देख रहे हैं कि पॉजिटिव की तरफ देख रहे हैं, उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक ये भी है कि कोई अगर आपसे पूछे कि भाई अभी कितना काम बाकी है, अगर तो आप परसेंटेज में बात कीजिए। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो अगर कोई बोले कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, मुझे कुछ नहीं आया, तो आप उसको परसेंटेज में पूछिए, भाई तेरे को कितना 90% समझ में नहीं आया, 95% समझ में नहीं आया, चलो 98% समझ में नहीं आया, चलो मेरे हिसाब से मैं कहता हूं 99% समझ में नहीं आया। तो भी अगर आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे और उसको आप ये बोलेंगे कि भले ही 99% समझ में नहीं आया, लेकिन वो 1% समझ में आ गया है ना, तो 1% मतलब समझ में आ गया है, तो बाकी 98% या 99% भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप खुद को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव होने वाली बात है, वरना क्या होता है कि एकदम से निराश हो जाते हैं ना कि भाई मुझे तो जब ये 80-90% नहीं आता है तो मैं इसको करूं क्यों, जब मुझे 90% आता ही नहीं है तो मैं 10% का क्या करूं। लेकिन अगर आपकी नजर उस 10% पे हुई, देखिए मैं कुछ अलग सिखा रहा हूं आपको, अगर आपकी नजर उस 10% पर हुई, जो 10% पॉजिटिव, जो आपको समझ में आ गया, जो आपको आता है और जो आपको इजी लगता है, और ग्रेजुअली जब आप उस 10% को इंक्रीज करोगे तो 10 से 12% होगा, 15% होगा, 20 होगा, धीरे 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 वो 100% कवर हो सकता है। ये आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, सच बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा होता है, आप करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि यार तुम्हारा तो ये आईफोन बेकार है, कचरे में उठा के फेंक दो, तो उसको ये अब ये मत बोलो, अगर आप उसको जस्टिफाई करेंगे, अगर आप उसको सामने से जवाब देंगे, है ना, अगर आपको उसको कुछ उल्टा बोलेंगे कि नहीं नहीं तूने साले मेरे ऐसे फोन को 1.5 लाख के फोन को ऐसा कैसे बोल दिया, तेरा ऐसा ये घटिया फोन है 20,000 का तू लेके घूम रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, तुझे पता आईफोन क्या है, तुझे पता है ये क्या है, इसका ये सिस्टम है, आईओएस सिस्टम होता है, वो फिर वो आपका आपका एनर्जी, आपका पूरा का पूरा मेंटल बैलेंस, आपका ब्लड सर्कुलेशन सब एकदम बढ़ जाएगा, आपका टाइम, वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी इन शॉर्ट। और आपका ब्रेन जो है, जो कहीं और अच्छे काम में लगना चाहिए, वो एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहा था। तो उससे इससे अच्छा है उसको लाइटली ले लो। कोई बोले कि भाई आपको तुम्हारा ये आईफोन है ना, ये तो बेकार डब्बा फोन है, कचरा फेंक दो, तो उसको यही बोलने लगा कि हाँ भाई ऐसा है कि अभी तो मैंने ले लिया है, अभी मैंने ले लिया है तो अभी थोड़े दिन तो मैं यूज कर लूं, बाद में तो उसको मैं फेंकने वाला हूं कचरे में। तूने सही बोला, मैं इसको बाद में कचरे में फेंक दूंगा, बाद में दूसरा कोई नया ले लूंगा। तो इस तरीके से आप उसको लाइटली लेके और पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं, रादर देन कि आप उसको कुछ नया जवाब दें, कुछ उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, देखिए जैसे बंदर को है ना गुलाटी मारने में बहुत प्रैक्टिस है, कुत्ते को भौंकने में बहुत प्रैक्टिस है। अब अगर बंदर के साथ अगर अगर आप मुकाबला करेंगे ना, उसकी स्ट्रेंथ है वो गुलाटी मार रहा है, जब से पैदा हुआ है तब से गुलाटी मार रहा है, तो आप बंदर को गुलाटी मारने में नहीं हरा सकते हैं भाई। देखिए आर्ट ऑफ लिजनिंग जो है ना, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्ट है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम सुने क्यों, हम तो भाई सुना देंगे, हम किसी का सुनने वाले नहीं है। तो जिनको भी ये लगता है ना कि हम किसी का सुनेंगे नहीं, हम बस कुछ भी बड़बड़ा के भाग जाएंगे या चले जाएंगे, ये भाई पिक्चरों में तो अच्छा लगता है, नाटकों में भी अच्छा लगता है, सीरियल्स वगैरह में अच्छा लगता है, पर जो प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जहां पे आपको काम करना है, सोशल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर ये ठीक से फिट बैठता नहीं है। हो सकता है कि आपके घर वालों के साथ बैठ जाए, आपका इमोशनल कनेक्शन है, कुछ 2-4 दोस्तों के साथ वो बैठ जाए कि हाँ भाई क्योंकि आपको बहुत साल से जानता है, तो आप कुछ भी बड़बड़ाओगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बकवास करके चले जाओगे, बिल्कुल भी नहीं सुनोगे उसको, बोलोगे कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं सुनना तुम्हारी, तो वो हाथ पे चल जाएगी। पर वहां पर भी हमेशा के लिए नहीं चलेगी, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार चल जाएगी, उसके बाद नहीं चलेगा। और बाकी जो प्रोफेशन है यानी कि सोसाइटी है, सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी भाई। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो कुछ बातें आप बहुत ध्यान से गांठ बांध के रख लीजिए, जिसमें से सबसे पहली बात है और पूरी जिंदगी काम आने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरों को सुनना सीखिए। जितना आप दूसरों को सुनेंगे, उतना आपको उनके बारे में पता चलेगा, उनके मन के बारे में पता चलेगा, उनके ज्ञान के बारे में पता चलेगा, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा। जब कोई व्यक्ति कुछ भी बात बोल रहा होता है या जिस लहजे में बोल रहा होता है, देखिए आर्ट ऑफ लिजनिंग जो है ना, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्ट है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम सुने क्यों, हम तो भाई सुना देंगे, हम किसी का सुनने वाले नहीं है। तो जिनको भी ये लगता है ना कि हम किसी का सुनेंगे नहीं, हम बस कुछ भी बड़बड़ा के भाग जाएंगे या चले जाएंगे, ये भाई पिक्चरों में तो अच्छा लगता है, नाटकों में भी अच्छा लगता है, सीरियल्स वगैरह में अच्छा लगता है, पर जो प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जहां पे आपको
काम करना है, सोशल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर ये ठीक से फिट बैठता नहीं है। हो सकता है कि आपके घर वालों के साथ बैठ जाए, आपका इमोशनल कनेक्शन है, कुछ दो चार दोस्तों के साथ वो बैठ जाए कि हाँ भाई, उस क्योंकि आपको बहुत साल से जानता है, तो आप कुछ भी बड़बड़ाओगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बकवास करके चले जाओगे, बिल्कुल भी नहीं सुनोगे उसको, बोलोगे कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं सुनना तुम्हारी, तो वो हाथ पे चल जाएगी। पर वहां पर भी हमेशा के लिए नहीं चलेगी, है ना, एक बार दो बार तीन बार चल जाएगी, उसके बाद नहीं चलेगा। और बाकी जो प्रोफेशन है यानी कि सोसाइटी है, सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी भाई। तो सुनना एक इतनी बड़ी कला है कि जो ठीक से इस कला को समझते हैं, जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिजनिंग। आर्ट ऑफ लिजनिंग, देखिए भगवान बुद्ध एक बात कहा करते थे, है ना, और वो मुझे बहुत पसंद है। वो कहा करते थे शून्य साम्य समुच्चय, संस्कृत में है ये, लेकिन इसका मतलब ये है कि पूरी एक शून्य है ना, शून्य, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। कोई भी एक स्किल, चाहे स्किल सुनने की हो, चाहे स्किल बोलने की हो, या फिर इन दोनों को बैलेंस करने की स्किल हो, थोड़ा सुनना और थोड़ा बोलना, कोई भी एक स्किल अगर आप ठीक से सीख जाते हैं ना, और उसमें अगर आप धीरे 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 बेसिक लेवल से उठते 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 अगर आप उसमें पारंगत हो जाते हैं ना, तो वहां वो चीज जो है ना, वो आपको सक्सेसफुल बना देगी। क्योंकि जब आप सुनेंगे और सुनने की कला समझेंगे कि चुप रह के, ध्यान रह के, मन से कैसे अलर्ट रहना है, क्योंकि बहुत प्रकार की लिजनिंग है। एक होता है कि हम, सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, हम अपने मन में कुछ और सोच रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि भाई सामने वाला हमें कुछ समझा रहा होता है और हम उल्टा उसको जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं कि भाई हम तो तुम्हें अब हम ये उल्टा जवाब देके मानेंगे। और भी अलग टाइप की लिजनिंग्स हैं जहां पे अलग अलग टाइप से कुछ सोचते हैं। लेकिन जो एक एक्सपर्ट होता है, जो एक स्किल्ड पर्सन होता है, और जो एक प्रोफेशनल होता है, वो ये हमेशा ध्यान रखता है कि सामने वाला जिस प्रकार के शब्द बोल रहा है, वो जिस टोन में बोल रहा है, और जिस हिसाब से उसके जो हाव भाव है, जिस एक्सप्रेशन से वो बोल रहा है ना, उन सबको ध्यान में रख के वो उसके मन की पिक्चर बना देता है कि वो आदमी किस तरीके से है या वो व्यक्ति किस तरीके का है। तो पहली बात तो आप सुनना सीखिए। सुनना एक बहुत बढ़िया कला है, और सुनने से बढ़िया दूसरी कोई कला नहीं है, ठीक है, ये पहली बात। और पूरा ढंग से, आराम से, शांति से सुनना सीखिए। आप जिसको सुनेंगे ना, अगर आप चुप होके, तो वो भी आपकी 5 मिनट 10 मिनट आराम से बात सुन लेगा। नियम ये भी कहता है, देखिए सामने वाला व्यक्ति अगर कितना भी हरामी हो, कितना भी नीच हो, कितना भी दुष्ट हो, अगर आप उसको 10 15 20 मिनट चुपचाप सुनेंगे ना, बिना इंटरप्शन के, बिना टोके टाके, और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना उसको, तो बहुत सारी चीजें तो आपको, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा, जब आप बात करेंगे तो थोड़ा उसमें मानवीय तत्व तो आ जाएगा, क्योंकि आपने सुना है उसकी बात, तो वो आपकी बात सुन लेगा, है ना। तो सुनिए, सबसे पहले बी ए गुड लिजनर, कहने की बात ये। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें क्या एक एटीट्यूड होता है ना, कि हम नेगेटिव साइड को देखते हैं कि पॉजिटिव साइड को देखते हैं। अब इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि क्या कुछ समय पहले एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं भोपाल गया था। भोपाल में मेरा मेरे जो चाचा जी हैं, उनका लड़का था, यानी कि मेरा भाई वहां रहता था। तो वो मुझे लगभग 8 किलोमीटर चला के ले गया, और वो जिस ट्रिक से वो मुझे चला के ले गया ना, वो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। और हालांकि वहां चलने के बाद, इतना चलने के बाद, वहां पहुंचने के बाद, फिर मैं मैंने उसको बुरा भला बोला, मैं उस पर बरस पड़ा। मैंने बोला भाई तेरे जेब में पैसे नहीं देते तो मुझसे मांग लेता, मैं पैसे दे देता, लेकिन तू मुझे इतनी दूर चला के क्यों लेके आया। तो लेकिन उसने मुझे एक चीज सिखा दी कि भाई एक सोचने का नजरिया अगर बदल गया, अगर देखने का और सोचने का नजरिया आपका सही है, तो आप कितनी भी लंबी यात्रा ना बड़े आराम से कर लेते हैं। तो मैं जितनी बार भी उससे पूछता था कि भाई कितनी दूर है वो दुकान जहां पे हमें सामान लेने जाना है, तो वो ये बोलता था कि बस 10 कदम की दूरी पर है। आ गया 10 कदम की दूरी पर। अब हालांकि कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति होगा, नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल व्यक्ति 10 कदम क्या 100 कदम भी चल लेगा। तो वो 10-10 कदम करके चलाता था, और 10-10 कदम करते 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 बोला बस यही है, यही है, ये रहा, आ गया, ये रहा, वो दुकान दिख रही है बस वहां तक, वो देखो वो दुकान दिख रही है बस वहां तक। ऐसे करते 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 वो मुझे लगभग 7-8 किलोमीटर चला लिया उसने। बोला, फिर लास्ट में ये भी बोलता है कि बस अब तो आ ही गए हैं। देखिए उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं था, उसमें बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं था। एक तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं था, दूसरा उसमें वो बहुत शांत बना रहा, और वो बस जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे समझाता रहा कि बस ये रहा, अब तो आ ही गया, अब तो आ ही गया बाबू, अब तो आ ही गया, कोई बात नहीं है, अब तो आ गया। तो इस तरीके से
अगर आपका नजरिया कुछ चेंज होता है, सोचने में अगर आपका कुछ बदलाव होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आप करोगे कैसे? आप जब चलोगे तो आप एक ही कदम रख सकते हो। देखिए, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, अगर आदमी खाना खाएगा तो एक समय में एक निवाला ही खा सकता है। अगर चलेगा तो एक समय पे एक कदम ही रख सकता है। तो पहला कदम रखेगा, उसके बाद दूसरा कदम रखेगा, लेकिन एक एक कदम करके ही रखेगा। इट्स ए डिवीजन ऑफ वन 100 स्टेप्स और 1000 स्टेप्स और इवन 10,000 स्टेप्स। समझ रहे हो? इट्स नॉट 1 किलोमीटर, इट इज डिवीजन ऑफ 1000 स्टेप्स। तो एक एक स्टेप्स करके जब आप चलते हैं, एक एक स्टेप करके लेके जाते हैं, तो 1 किलोमीटर कवर होगा। तो अगर वैसे ही अगर कोई भी काम एक छोटे छोटे हिस्सों में अगर आप बांट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, तो वो काम आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कोई भी एक, जिसको बोलते हैं लास्ट में, अगर स्टूडेंट्स होंगे तो समझेंगे कि अगर कोई सेशन एंडिंग एग्जाम आता है लास्ट में, 10th वालों को बोर्ड एग्जाम आता है, 12th वालों को भी आता है, या यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम, या जो यूपीएससी वगैरह है उसमें समझ लीजिए आपका यूपीएससी मेन एग्जाम आपका है ना। तो जब मेंस क्या होता है, या सेशन एंडिंग एग्जाम होता है, या लास्ट में इसको बोलते हैं मेन एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या पूरा सिलेबस कवर्ड होता है। पर वो पूरा सिलेबस एक दिन में नहीं पढ़ा जाता, वो पूरा सिलेबस पूरे साल में पढ़ा जाता है। और पूरे साल में भी टीचर एक दिन में पढ़ा नहीं देती है, वो एक एक चैप्टर करके कवर करते हैं। पहले एक चैप्टर पढ़ाया, फिर दूसरा पढ़ाया, फिर तीसरा पढ़ाया, फिर चौथा पढ़ाया, ऐसा करके फिर वो पूरी की पूरी बुक जो है वो कवर होती है साल भर में। उसके बाद फिर उसका एग्जाम होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई भी डिफिकल्ट काम है आपका, तो उसको अलग अलग पीसेस में बांट दीजिए। जब उन काम को आप अलग अलग पीसेस में बांट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप बांट देंगे, तो वो काम फिर होता चला जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। और एक नजरिया ये भी है कि देखिए, अगर आप नेगेटिव की तरफ देख रहे हैं कि पॉजिटिव की तरफ देख रहे हैं, उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक ये भी है कि कोई अगर आपसे पूछे कि भाई अभी कितना काम बाकी है, अगर, तो आप परसेंटेज में बात कीजिए। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो अगर कोई बोले कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, मुझे कुछ नहीं आया, तो आप उसको परसेंटेज में पूछिए, भाई तेरे को कितना, 90% समझ में नहीं आया, 95% समझ में नहीं आया, चलो 98% समझ में नहीं आया, चलो मेरे हिसाब से मैं कहता हूं 99% समझ में नहीं आया। तो भी अगर आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे और उसको आप ये बोलेंगे कि भले ही 99% समझ में नहीं आया, लेकिन वो 1% समझ में आ गया है ना, तो 1% मतलब समझ में आ गया है, तो बाकी 98% या 99% भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप खुद को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव होने वाली बात है। वरना क्या होता है कि एकदम से निराश हो जाते हैं ना कि भाई मुझे तो जब ये 80-90% नहीं आता है तो मैं इसको करूं क्यों, जब मुझे 90% आता ही नहीं है तो मैं 10% का क्या करूं। लेकिन अगर आपकी नजर उस 10% पर हुई, देखिए मैं कुछ अलग सिखा रहा हूं आपको, अगर आपकी नजर उस 10% पर हुई, जो 10% पॉजिटिव, जो आपको समझ में आ गया, जो आपको आता है और जो आपको इजी लगता है, और ग्रेजुअली जब आप उस 10% को इंक्रीज करोगे, तो 10 से 12% होगा, 15% होगा, 20 होगा, धीरे 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 वो 100% कवर हो सकता है। ये आप बिल्कुल सच बोलिए, सच बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा होता है, आप करके देखिएगा, है ना। तो ये बहुत 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 बेस्ट एग्जांपल है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव बोले, मान लीजिए आपके पास कोई आईफोन है, या आपके पास कोई बाइक है, आपके पास कोई छोटा मोटा कुछ गैजेट है, कुछ बड़ा गैजेट है, आपको वो पसंद बहुत है, और अगर उसके बारे में कोई कुछ नेगेटिव बोले, तो आपको एकदम से क्या धक्का सा लग जाता है, एक ठेस सी लग जाती है, फिर ऐसा सोचते दुश्मनी सी हो जाती है कि भाई तूने ऐसा कैसा बोल दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके आईफोन लिया, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके लैपटॉप लिया, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके मैंने ये बाइक ली, कार ली, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जमा करके ये मैंने ये ऑफिस खोला है, ये कुछ भी जो भी हो, चाहे चाहे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, तो अगर उसके बारे में कोई नेगेटिव बोल दे, जो आपकी चीज जिससे आपका कुछ इमोशनल कनेक्शन है या कुछ सॉफ्ट पॉइंट है, समझ लीजिए ऐसा कुछ लोगों को पता होता है, तो वो जानबूझकर वो सॉफ्ट पॉइंट दबाते हैं। अगर आप उसको लाइटली ले लेंगे ना, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि यार तुम्हारा तो ये आईफोन बेकार है, कचरे में उठा के फेंक दो, तो उसको अब ये मत बोलो, अगर आप उसको जस्टिफाई करेंगे, अगर आप उसको सामने से जवाब देंगे, है ना, अगर आपको उसको कुछ उल्टा बोलेंगे कि नहीं तूने साले मेरे ऐसा फोन को 1.5 लाख के फोन को ऐसा कैसे बोल दिया, तेरा ऐसा ये घटिया फोन है, 20,000 का तू लेके घूम रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, तुझे पता आईफोन क्या है, तुझे पता है ये क्या है, इसका ये सिस्टम है, iOS सिस्टम होता है, वो फिर वो आपका एनर्जी, आपका पूरा का पूरा मेंटल बैलेंस, आपका ब्लड सर्कुलेशन सब एकदम बढ़ जाएगा, आपका टाइम, वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी इन शॉर्ट। और आपका ब्रेन जो है, जो कहीं और अच्छे काम में लगना चाहिए, वो एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहा था,
तो उससे इससे अच्छा है उसको लाइटली ले लो। कोई बोले कि भाई आपको तुम्हारा ये आईफोन है ना, ये तो बेकार डब्बा फोन है, कचरा फेंक दो, तो उसको यही बोलने लगा कि हाँ भाई ऐसा है कि अभी तो मैंने ले लिया है, अभी मैंने ले लिया है तो अभी थोड़े दिन तो मैं यूज कर लूं, बाद में तो उसको मैं फेंकने वाला हूं कचड़े में। तूने सही बोला, मैं इसको बाद में कचरे में फेंक दूंगा, बाद में दूसरा कोई नया ले लूंगा। तो इस तरीके से आप उसको लाइटली लेके और पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं, रादर देन कि आप उसको कुछ नया जवाब दें, कुछ उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, देखिए जैसे बंदर को है ना गुलाटी मारने में बहुत प्रैक्टिस है, कुत्ते को भौंकने में बहुत प्रैक्टिस है। आप अगर बंदर के साथ अगर अगर आप मुकाबला करेंगे ना, उसकी स्ट्रेंथ है गुलाटी मारना, जब से पैदा हुआ तब से गुलाटी मार रहा है, तो आप बंदर को गुलाटी मारने में नहीं हरा सकते हैं भाई। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कुत्ता है ना बचपन से ही भौंकता है, तो आप उसको भौंकने में उसको नहीं हरा सकते हैं, आप उसके साथ कंपटीशन मत करो। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है हर चीज को नेगेटिव बोलेंगे, कि अगर आपने कोई अच्छी जीन्स पहनी हुई है, अगर कोई टी शर्ट अच्छी पहनी हुई है, कोई अच्छा चश्मा पहना हुआ है, कोई अच्छा मोबाइल पहना लिया हुआ है, या कुछ अच्छी कार में, या कोई नई बाइक ले ली, ऐसा कुछ कुछ भी आपने किया है, तो उसके ऊपर एकदम नेगेटिव कमेंट ही करेंगे, ये तो एकदम बेकार घटिया हेयर स्टाइल है, एकदम घटिया चश्मा है, एकदम घटिया बाल है, एकदम घटिया जींस पैंट है, तुम्हारा तो बेकार है, एकदम घटिया टी शर्ट है। तो उसको यही बोलेगा कि हाँ भाई घटिया ही है, घटिया ही है, ये तो मैंने कब बोला अच्छा है। थोड़ी देर बाद ये घटिया ही हो जाने वाला है। और दुनिया में हर माल जो है ना, चाहे दुनिया में कितनी अच्छे से अच्छी टी शर्ट हो, चाहे कितनी बुरी से बुरी टी शर्ट हो, थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि वो घटिया ही हो जाती है। तो क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है ना, कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे मनुष्य की एज होती है, तो वैसे भी प्रोडक्ट जो है ना डिग्रेड करते हैं अपने आप, ऑटोमेटिकली उसका उनका डिग्रेडेशन होता है, उनका जो वैल्यू जो है वैल्यू कम तो कम होता जाता है ना, जिसको तो आप इस तरीके से उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर दीजिए और उसको लाइटली ले लीजिए, है ना। एकदम जिस किसी ने बहुत जोर से मुक्का मारा और साइड में हट गए, एकदम साइड में हट गए, तो उसको ब्लॉक नहीं करना, वापस मारना भी नहीं है पंच, बस साइड में हट जाओ, तो उसकी एनर्जी सारी हवा में चली जाएगी। हवा में चली जाएगी तो अपने को क्या लेना देना, और बाद में फिर उसका ही नुकसान होगा, अपने क्या एनर्जी लॉस नहीं होगा, एक तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, दूसरा अपना ब्रेन का लॉस नहीं होगा। फिर ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी का है, या मेंटल कंडीशन जो साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगी। तो आपका काम में आपके जो डेली रूटीन है, या पर्सनल लाइफ का कुछ काम है, या प्रोफेशनल लाइफ का कुछ काम है, उससे आपका जो रिदम है ना, एक रिदम होता है, वो रिदम आपका टूटेगा नहीं। क्या होता है कि कभी आदमी काम करने के जो अच्छे मूड में होते हैं ना, तो दूर से कुछ लोग पहचान लेते हैं कि भाई ये काम करने में अच्छा मूड में लग रहा है, ये कुछ दिनों से अच्छा काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कुछ बढ़िया आ रहा है, तो वो रिदम में होते हैं तो काम होता है। रिदम यानी कि जब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और जो फिजिकल कंडीशन है, जो बॉडी की जो फिजिकल कंडीशन है, जब वो एकदम एक बैलेंस में आ जाती है, तो फिर वो उसको एक रिदम आ जाता है उसमें। रिदम उसको बोलते हैं, जब वो ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आते हैं। तो जब ऐसे कोई रिदम में होता है तो कुछ लोग उसको परेशान करने के लिए जानबूझ के टोकते हैं, जानबूझ के उसको नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, जानबूझ के इनडायरेक्टली नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं। तो इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक उठाओ, फेंको, लाइटली डस्टबिन में डाल दो, है ना। ये सारे कमेंट्स को एक कान से सुनो, दूसरे कान से फेंक दो, और उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दो, है ना। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखा दो, या तो इतना बड़ा जिसको बोलते हैं, इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखाओ, इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखाओ कि जिसको बोलते हैं जिसमें उसका पूरा यूनिवर्स दिख जाए। तो ये एक तरीका है नेगेटिव चीजों को हैंडल करने का, क्योंकि नेगेटिव चीजें या नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव चीज, मुझे बहुत सारे ऐसे एक्चुअली मैसेजेस आए, मुझे बहुत सारे कुछ फोन्स भी आए कि नेगेटिव चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। भाई नेगेटिव चीजों को इससे बेहतरीन तरीके से हैंडल, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि जितना लाइटली लो, जितने मजाक में ले लो, और मजाक में लेके उसको एक वाइड पर्सपेक्टिव दे दो, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दो। जब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आप उसको दे देते हो, पहले तो उसको लाइटली ले लो, है ना, उठा के कचड़े में डाल दो, और उसको फिर ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दोगे ना आप, तो उसके बाद फिर वो उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसका क्या जिसको बोलते हैं दम निकल जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको हैंडल करने का। नेगेटिव कुछ भी, कोई भी नेगेटिव चीज को नेगेटिव कमेंट हो, चाहे नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, उसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। आप जिंदगी को जितना आसान बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी आसान बन जाएगी, और जिंदगी को आप जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।